आज हम लोग लास्ट संडे में पहुंच गए हैं। ये साल परमेश्वर ने हमें चलाया अद्भुत रीति से, इसलिए मैं आप सभी जन का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी जन को मैं स्वागत करना चाहती हूँ मीटिंग में। आप लोग सभी जन यहाँ पर आए हैं और आप लोग सभी जन हर साल हमारे साथ हर मीटिंग में जुड़े, इसलिए मैं परमेश्वर का आप लोग के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्यों ना हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को, इस सभा को शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि परमेश्वर तूने अब तक हमें संभाले रखा। पवित्र आत्मा तूने हमें चलाया, हमारे साथ तू चला, इसलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे हर कार्यों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी हर बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो खुदा। प्रभु आज के दिन प्रभु जब हम तेरे हुजूरी में आए हैं परमेश्वर, तो तू हमसे बात कर परमेश्वर। जो आराधना टीम आएगी, जो प्रभु वचन लेकर आएंगे प्रभु, उन सभी को प्रभु तेरे हुजूरी में रखते परमेश्वर। सारी महिमा सिर्फ तुझको मिले प्रभु, सारा आदर तुझको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं फिर से आप लोग सभी जन का स्वागत करना चाहती हूँ और मेरे पास फोन है और मैं देख रही हूँ कि किन किन का वीडियो ऑफ है। सो क्यों ना आप लोग सभी जन भी शुरुआत में ही आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन करें। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम आपके चेहरे को, सुंदर सुंदर शक्लों को हम आपके देख सके, तो आप लोग सभी जन अपना वीडियोस ऑन करें। इट एनकरेजेस अस, हेल्प्स अस टू कनेक्ट पर्सनली विथ यू। तो आज लास्ट यूथ मीटिंग है इस साल का, तो फिर इस साल हम आपको फिर से नहीं बोलेंगे, इसलिए प्लीज अपने वीडियोस ऑन करना। तो अभी हम लोग कुछ क्योंकि साल खत्म होने आया है एंड हम सभी के जीवन में कोई ना कोई गवाही जरूर होगी। तो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी जो गवाही देने जा रहे हैं। हमारे बीच में कोमल है, कोमल अपनी गवाही के साथ तैयार है। तो कोमल, क्या आप अपना वीडियो क्या अपना अनम्यूट करके आप अपनी गवाही दे सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू द पावरफुल गॉड। होप आप सब ठीक होंगे। इस लॉकडाउन में सब जानते हैं कि हम कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम सब ने मिलकर प्रभु की स्तुति की है, आराधना की है, लॉकडाउन को सेफली और चुनौतियों का सामना किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग अस स्ट्रेंथ, थैंक यू जीसस फॉर योर ग्लोरी। थैंक्स लॉर्ड, इस लॉकडाउन में मुझे मसीह में बढ़ने का मौका मिला। ऑनलाइन प्रेयर के सहारे हम सब ने जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को सीखा। प्रभु ने इस लॉकडाउन में मुझे संभाला और अपनी गवाही देने का मौका दिया। थैंक्स जीसस, थैंक्स टू पास्टर एंड शैमोल आंटी एंड अ बिग थैंक टू FIM। इस यूथ मीटिंग के मदद से मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और खुद को मसीह में सौंप दिया। थैंक यू एवरीवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें और इसी तरह मैं मसीह में बढ़ती रहूं और प्रभु का हम सब पर आशीष ऐसे ही बना रहे। थैंक यू कोमल, मुझे इस सुंदर गवाही के लिए। सच में हम लोग आपको जरूर प्रार्थना दुआओं में याद करेंगे। अब ओडिशा से सुनेमिया करके ओडिया भाषा में वो अपनी गवाही देंगे और सिस्टर ग्रेस उनका ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या आप अनम्यूट करके आप गवाही दे सकते हैं? ओके, मोर प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा जय मसीह की। मोर नाम होचे कुमारी कुलदीप। मेरा नाम कुमारी कुलदीप है। मु बालेश्वर रे प्लास्टिक इंजीनियरिंग करूचे। मैं बालेश्वर उड़ीसा में प्लास्टिक इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हूँ। मोर परिवार नॉन बिलीवर अछंती, तो ए भी पर्यंत प्रभु को जानना प्रार्थना करूँ। मेरे घर वाले सब लोग नॉन बिलीवर है, मैं अकेले उसमें से विश्वासी हूँ और मेरे घर के लिए आप जरूर प्रार्थना में याद करें। लॉकडाउन टाइम रे मोर माने प्रेयर बहुत घरे हो नथिला, तो सेदी प्रभु मते अनुग्रह कले जे मो सांग माने केही मते प्रार्थना आसु नथिले, सेमानक सहित मो प्रार्थना करबा पाई सुजोग देछु। लॉकडाउन के समय में हम लोग प्रार्थना करने का अवसर नहीं मिल रहा था। हमारे पास ज़्यादा सामान कुछ नहीं था, जैसे कि फ़ोन ये सब नहीं है हमारे कॉलोनीज में। पर हम लोग को मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि लड़कियों के बीच में, जवानों के बीच में हम लोग प्रार्थना आरंभ करें। समस्त प्रार्थना करंतु जेंति कि पुणी थोड़े मोर प्रत्येक सांग माने प्रभु को जेंति कि चर्च गला पर भी आसी पारंती। अभी भी हम लोग घरों घरों में प्रार्थना चल रहा है और आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि हम लोग इन दिनों में अनेक लोगों को देखना चाहते हैं कि अनेक जवानों को हमारे चर्च में देखना चाहते हैं ये प्रार्थना खत्म होने।
ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ये अवसर के लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया किया कि यहाँ पे लेके आया और आपके बीच में ये गवाही बोलने के लिए। आमीन। मैं इनके बारे में दो शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगी। ये एक नॉन बिलीवर फैमिली की है और अपने घर से एक अकेली क्रिश्चियन है और कोई भी उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। और ये लॉकडाउन के बीच में इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया कि घर घर में कॉटेज प्रेयर करने के लिए अनेक घरों में उन्होंने जवानों को एनकरेज किया, गर्ल्स लोग को एनकरेज किया, जो बच्चे चर्च में नहीं आते उनको सभी को एनकरेज किया। और जितने बच्चे नहीं आ रहे थे वो सब इस बार अभी यूथ मीटिंग में सब में जुड़ने लगे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये बहन के वजह से। परमेश्वर इन्हें बहुत इस्तेमाल कर रहा है और इनके लिए प्रार्थना में जरूर याद रखे, क्योंकि इनके घर वाले इनके द्वारा परमेश्वर को जानने पाए। आमीन। थैंक यू सिस्टर्स। मैं सच में प्रभु इस नए साल में एक नया चीज़ इन दोनों आपके लिए ज़रूर करेगा, ये हमारा विश्वास है। प्रभु में बढ़ते रहिएगा। दैट इज़ ऑल वी कैन से, दैट इज़ ऑल वी कैन होप। अभी प्रियंका फिर से नवाबपुर से कट हो गया था उनका नेटवर्क, लेकिन हम फिर से चाहते कि वो अनम्यूट करके अपनी गवाही पूरी कर सके। सिस्टर प्रियंका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है और मैं नवाबपुर से हूँ। मेरी गवाही है 2013 साल में जब मैं बीमार थी, तब पूरा परिवार ने मेरा रिपोर्ट करवाने के लिए कहा और रिपोर्ट में वो थायराइड बीमारी निकली और पूरा शरीर मेरा कमजोर हो गया था और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। उसी समय में जब मैंने रात को 4 बजे उठकर प्रभु से प्रार्थना किया, तब प्रभु ने मेरे साथ बात की और 1 साल की जो बीमारी थी वो मेरे शरीर में से पूरी रीति से छुटकारा पाया। और उसी दिन से मैंने मेरा जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया और उसी समय से मैं बीमारी से अलग होकर प्रभु की चरणों में बैठकर हमेशा उसकी निरंतर स्तुति और उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और उसी में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद कर रहे हैं। और एफवाई में आने के बाद और भी मुझे परमेश्वर के करीब आने का मौका मिला, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और सभी ने मेरे लिए दुआएं की और परमेश्वर ने सभी की दुआएं सुन ली और मेरा जीवन पूर्ण रीति से छुटकारे में बदल दिया। और इस गवाही के लिए मुझे परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे भी परमेश्वर में मैं हर समय परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ती रहूं, ऐसी हम मेरे लिए दुआ करें, यही मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। धन्यवाद बहन, इतनी सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर ने सचमुच आपको चंगा किया। इस सुंदर गवाही के लिए बहन आपका मैं सच्ची में धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे एफआईएम की तरफ से। ये गवाही हमने अभी जो सुनी है ये हमने यूं ही नहीं रखा था, लेकिन हम चाहते कि हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने पर्सनली हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है और ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। के बीच में या फिर जवानों की सभा के बीच में जब आपको खड़ा होके हम जब आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब आपको गवाही देने के लिए बोलते तो कभी चूकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर को सारी महिमा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। तो क्यों ना हम लोग अभी आराधना टीम यहाँ पर रेडी है, हम लोग आराधना की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस साल आपके और मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, तो आपको याद कर करके एक एक चीज़ों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ने सच में अपना जीवन बदला है। कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कई कष्ट सहा है लोगों ने, लेकिन परमेश्वर ने जिंदा रखा है, हमें संभाले रखा है, अच्छी तंदुरुस्ती रखा है। इसलिए परमेश्वर का सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग वर्शिप टीम के साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। Oh, yes, we worship you, Father. We worship you, Jesus. आइए हम परमेश्वर की आराधना की ओर, जो उसने हमारे जीवन में उपकार किए हैं। हम जानते ये साल हमारे लिए कैसा रहा, पर उन सारे अवस्थाओं में, सारे सिचुएशंस में परमेश्वर ने हमें मदद किया है। उसकी विश्वास योग्यता हमारे साथ बनी रही है। चाहे हम किसी भी आदतों से हम
गुजर रहे थे, या फिर किसी भी क्यों ना हमारे अंदर बहुत सारा टेंशन था, या फिर कह लो कि हम बहुत समस्याओं से गुजर रहे थे, मगर परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है। जीसस, बस हमारे दिल से यही बात निकल रही है, तेरा धन्यवाद हो, धन्य धन्य यीशु। क्या हम ये गाएं? Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, धन्य यीशु, धन्यवाद धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। हालेलुया, हे पिता, तेरा धन्यवाद हम करते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। ओ हम जानते हैं प्रभु, तूने हमें किस किस राहों से लेके चला है। तेरा वचन हमें सिखाता है कि तू राह बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, पिछले दिनों में हमारे सामने ऐसे ऐसे बातें आई हैं कि हम अपने आप से पूछने लगे कि अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे आने वाला दिन कैसा रहेगा। मगर तू हमारी चट्टान बना प्रभु, तू हमारा हर एक दिन प्रभु जी तू जानता है। तेरा वचन सिखाता है प्रभु जी, तूने हमें अपने माँ के गर्भ से पहले ही हमारे बारे में तूने सोचा खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करना प्रभु जी जितने हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते उससे भी कहीं ज्यादा है खुदा। Oh, we worship you, holy you are, holy। धन्य धन्य धन्य। क्यों ना हम एक समय परमेश्वर को धन्यवाद के लिए हम निकालें। उसने हमारे जीवन में इस साल अनगिनत उपकार किए हैं। हो सकता है फाइनेंशियली हम वीक थे,
हो सकता है हमारे स्टडी, हमारे एकेडमिक्स में हम आगे नहीं आ पाए थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और हमें कुछ नोट्स नहीं मिल पाए, हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई। पर परमेश्वर ने उन सारे बातों में मार्ग निकाला है। ओ, जो हम पिछले साल नहीं पढ़ पाए, उससे बढ़कर हम इस साल पढ़ पाए। जो हम बातें पिछले साल हम नहीं सीख पाए थे, उससे बढ़कर हमने 2020 में सीखा खुदा। ओ, इसलिए हम कहते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, oh thank you Jesus, oh thank you Lord, we worship, thank you Jesus, oh thank you Jesus, thank you Jesus, oh thank you Lord, hallelujah. Yes, Lord, we thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We welcome you. हम जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरा हम स्वागत करते हैं। हमें भर दे अपनी शक्ति से, अपनी आँख से हमें भर दे प्रभु जी, ताकि हम आने वाले पल में, आने वाले दिनों में प्रभु जी तेरे नाम से हम कहीं चमत्कारी काम करने पाए प्रभु जी। Oh yes, Father. आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और पवित्र आत्मा से भरकर, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत को गाएंगे हम। Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Okay. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Come on. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Yes, oh, when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take.
to say, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. धन्य तेरा नाम बहुतायकी में परिपूर्णता में. धन्य तेरा नाम, धन्य धन्य तेरा नाम. बंजर हालात में जंगल के रास्ते. धन्य तेरा नाम. तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति. जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा तेजस्वी नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा तेजस्वी नाम. तू ही देता है, तू ही लेता है. यहोवा मेरा दिल कहे. धन्य तेरा नाम. तू ही देता है, तू ही लेता है. यहोवा मेरा दिल कहे. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा तेजस्वी नाम. मिलके गाए. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा तेजस्वी नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम है प्रभु. धन्य तेरा तेजस्वी नाम. ओ तेरा तेजस्वी नाम धन्य हो. हाँ प्रभु धन्य तेरा नाम. धन्य तेरा नाम. ओ Jesus. Thank you. धन्यवाद. Yes, Father. Oh. मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया. यीशुआ. आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में. यीशुआ. मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया. यीशुआ. आशाएं मेरी संपूर्ण
जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ क्या आप कह सकते हैं तेरा धन्यवाद प्रभु हो, तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा, 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 धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया प्रभु तेरा, शुक्रिया ओ शुक्रिया यीशु तेरा। हे पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी आज के समय के। प्रभु आपने हमें बहुत ही अद्भुत और सुंदर रीति से हमें चलाया है। आपके उपकार हमारे जीवन में इस साल इतने ज़्यादा थे प्रभु जी कि हम उसकी तुलना नहीं कर सकते प्रभु जी, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे के वक्त खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन हमारे जीवन में बोया जाएगा, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, वो हमारे लिए लाभदायक होने पाए और आपके नाम की महिमा के लिए हम उसको हमारे जीवन में उपयोग में ला पाए। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी बातें हम हर एक जन जो आपके प्रभु जी चरणों में आए हैं, सभी को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। क्यों ना हम लोग सभी जन जहां पर भी है, हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दे। क्यों ना एक क्षण हम लोग लेके इस साल जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। इस साल कई लोग जॉब्स उनके छूट गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जॉब दिया। हमें स्कूल्स में, हम जहाँ पर भी, कॉलेजेस में हमारी पढ़ाई शायद कहीं ना कहीं रुक गई होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर भी चलाए रखा, अच्छा हेल्थ दिया। क्यों ना हम लोग सभी जन एक क्षण हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, हर समय, हर जगह से हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं वर्शिप टीम का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सुंदर आराधना में हमें लीड किया। लेकिन अभी वचन सुनने का समय है और आखिरी वचन है इस 2020 का। तो क्यों ना हम लोग सभी जन अपने मनों को, दिलों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। एंड आज के जो स्पीकर है वो कोई अजनबी नहीं है, फिलाडेल्फिया फैमिली के एक भाग है, FBC के लेक्चरर है। और आप लोगों ने, अगर आप नवापुर कन्वेंशन या कोई भी कन्वेंशन अगर आप अटेंड करते हो तो आप लोग जानते होंगे इन्हें। अच्छी ट्रांसलेशन के लिए हम इन्हीं को बुलाते हैं। तो क्यों ना आप लोग जहां पर भी है तैयारी के साथ पास्टर आनंद कुंटिया का वेलकम करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को मेरा जय मसीह की। शुरू से ही आराधना और गेम सब में आप सब ने पार्टिसिपेट किया और मैं सोचता हूँ आप लोगों को बहुत आनंद मिला और परमेश्वर की उपस्थिति भी आपको मिली। और अब हम प्रभु के वचन को सीखने जा रहे हैं। जैसे कहा गया, ये साल का आखिरी रविवार भी है और FYM का आखिरी इस साल की मीटिंग है। फिर नए साल में प्रभु ने चाहा तो हम सब प्रवेश करेंगे। इसलिए ये जो वचन आज आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा आप ध्यानपूर्वक उसे सुने। आपने अगर अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है तो यही वो दिन है जब आपको सोचना है कि मेरे जीवन में मुझे क्या लक्ष्य रखना चाहिए, मेरे जीवन की मंजिल क्या होनी चाहिए, मेरा गंतव्य क्या होना चाहिए। और उसे ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को मैं प्रभु के वचन से आज आपके बीच में बांटना चाहूँगा जो आपको मार्गदर्शन देगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप लाइफ में क्या प्रोफेशन चुने, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप अपने जीवन में क्या चुनाव करें, किसे अपनाएं किसे ना, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ हिदायतें हैं, कुछ बुद्धि की बातें हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को लेते समय हमारी मदद करेगी। इसलिए मैं जो आज संदेश का शीर्षक आपने देखा ही होगा, द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉर आवर डेस्टिनी, हमारे जीवन की तकदीर को प्राप्त करने के 3 सिद्धांत आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। और मैं आशा करता हूं आप सब मेरे साथ में हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं वो ये कि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत बन पाती है। इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल बी स्ट्रांग। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 24 से 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया था। 2 व्यक्तियों ने मकान बनाया, एक ने रेत के ऊपर बनाया, एक ने चट्टान के ऊपर बनाया। और जब तूफान आया तो जो रेत पर बना हुआ मकान था वो ढह गया, लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ था वो ठहरा रहा। No matter how many storms may hit our lives, we will be unshakable if our foundation is strong. अगर हमारी नींव मजबूत है तो चाहे कितने भी तूफाने हमारे जीवन को चोट पहुंचाने के लिए हमारे विरुद्ध आए,
तो भी हमें हिला नहीं सकते, हम फिर भी खड़े हो जाएंगे और फिर भी खड़े रहेंगे और मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, सभोपदेशक 12 अध्याय उसका पहला पद। कोई पढ़े? सभोपदेशक 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। बस अपनी जवानी के दिनों में तो अपने परमेश्वर को खोजना, उसे ढूंढना, इससे पहले कि मुश्किल दिन आ जाए। जिसने ये हिदायत दी, जिसने ये बात लिखी, वो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में अपने अनुभव से कह रहा है कि भला होता कि जवानी के समय में ही हम परमेश्वर को जान जाते। प्रभु स्वयं हमारा न्यू है और उसका वचन हमारे लिए न्यू है, क्योंकि उसके वचन के अंदर बुद्धि की परिपूर्णता है। बुद्धि की कमी के कारण हम गलत फैसले जीवन में ले लेते हैं। समझ की कमी के कारण हम गलत कॉलेज चुन लेते हैं, गलत स्ट्रीम की पढ़ाई चुन लेते हैं, गलत हमारे प्रोफेशन को चुन लेते हैं। कई बार हम जीवन साथी भी गलत ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के चलते चलते हैं। हमारे अंदर ईश्वरीय बुद्धि और समझ की कमी के कारण जीवन के कई महत्वपूर्ण फैसलों में हम असफल ठहरते हैं। भजन 127 का 1 पद पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर को बनाने वाला परमेश्वर, बाइबल कितना स्पष्ट हमें कहता है। घर सबकी एक आशा और उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर ईंट पत्थर के बने हुए घर की बात नहीं हो रही है, एक परिवार की बात हो रही है। ए स्वीट होम जिसका सपना हर व्यक्ति देखता है, और ये स्वीट होम कईयों के जीवन में नसीब नहीं है। लेकिन स्वीट होम हमें तब मिल सकता है जब उसे बनाने वाला स्वयं परमेश्वर हो। इसलिए अपने जीवन का करियर हो, चाहे आपके जीवन की जीवन साथी जिसके संग आपको पूरा जीवन बिताना है, या एक ऐसा काम जिसे कर कर आप जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, तो उसे बड़े सावधानी से, बड़े यत्न के साथ चुनना है और परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है और उसके लिए प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपको जीवन भर का दुख दे सकता है और एक सही फैसला जीवन भर की खुशी और आनंद और शांति को दिला सकती है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में आगे नए वर्ष में क्या करेंगे, ऐसा अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अगर प्रभु ने चाहा आपका विवाह अगर आने वाले वर्ष में होने जा रहा है, तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि हे प्रभु, ये आपकी ओर से होने पाए। आप मुझे अगुवाई कीजिए कि मुझे जीवन में क्या बनना है। आप मेरी अगुवाई कीजिए कहाँ मेरे परिवार का हमें संबंध जोड़ना है। कई लोग आज जीवन में ऐसी नौकरी करते हैं जिसे करते हुए उनको बिल्कुल मजा नहीं आता। किसी मजबूरी के कारण, किसी दबाव के कारण, कहीं ना कहीं समझौता करके जीवन में ऐसा कुछ काम वो कर रहे हैं जिससे उन्हें कोई संतुष्टि नहीं है। और ऐसे कई टूटे हुए परिवार हमारे ही समाज में आसपास हमें नजर आती हैं, जो हर समय दुख और पीड़ा में, झगड़े में उनका दिन बीतता है और उनमें शांति नहीं है। घर में पुरुष कहता है इस घर में शांति कब आएगी, इस घर में स्त्रियां बोलती हैं इस घर में शांति कब आएगी। इसलिए प्रियो, आप जब गंभीर फैसलों को जीवन में लेने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रभु को यह कहने दे कि प्रभु तू मेरा मकान बना, मैं आपके ऊपर आश्रित हूं, आप ही मेरे जीवन का नींव है, आप ही मेरा घर और मेरा परिवार बना के दीजिए। दूसरा सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ी, एक मजबूत सिद्धांत हमें सीखने को मिलती है। एक प्रिंसिपल, एक नियम हमें सीखने को मिलता है बोने और काटने के विषय में। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 से 9 पद पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। What we are experiencing today is the result of the seeds that we have sown in the past. आज वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव हम अपने जीवन में पा रहे हैं, ये भूतकाल में बोए हुए उन बीजों के कारण है
जिसके कारण आज हमें ये दिन देखने को मिलता है। Our future depends on the seeds we sow today. कल भविष्य आपका कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वैसा ही बीज बोना है। अगर गलत बीज बोएंगे तो आपके भविष्य में आप आनंद की आशा मत कीजिए, खुशहाली की आशा मत रखें। लेकिन अगर आप सही बीज बो रहे तो आप आशा रख सकते हैं कि आपको एक अच्छा भविष्य जरूर मिलेगा। 2021 आपके लिए आशीषमय हुए हो, ऐसी हम आशा और उम्मीद और डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये संभव तभी होते हैं जब हमारे हाथों से सही बीज सही जगह गिरती है। कुछ बातें बोने और काटने के विषय में जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक बड़ी कटनी के लिए हमें बोना आवश्यक है, बहुत जरूरी। और जो बोते नहीं वो किसी फसल की उम्मीद ना करे कि इसलिए जो कोई बोएगा सिर्फ उसी को ही फसल मिलेगा। दूसरी बात, हमें सही मौसम पर बोना है। एक बार वक्त हाथ से निकल गए, एक बार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, फिर दोबारा कब आएगी कह नहीं सकते। इसलिए सही समय पर बीज बोना अति आवश्यक है। याद रखिए, हम बोते जितना है उससे ज्यादा ही काटते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से जीवन में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके हाथों से गया हुआ बीज बहुत सारे खुशियों को आने वाले दिनों में लाएगा, और गलत बीज बोया है तो बहुत सारे दुख को भी लाएगा। जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है हमें इंतजार भी करना है। यस, आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, वेट कीजिए फल आने का, उतावली ना करें। समय से पहले कभी भी फसल खड़ा नहीं होता है। रातों रात मकान बना देते होंगे बिल्डर लोग, लेकिन फसल रातों रात नहीं खड़ी हो जाती है, याद रखिए। जब तक फसल कटकर आपके घर के भंडार घर में आ नहीं जाता है तब तक आपको चैन नहीं लेना है। So there is no rest until the harvest has come inside your storeroom. पढ़ेंगे हम नीति वचन 20 का 4 पद, सुनिए ध्यान से। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। एक आलसी व्यक्ति जो ठंडी के मौसम के कारण खेत में खेती करने नहीं जाए और सोता रहे, तो फसल काटने के दिनों में उसके घर के भंडार खाली रहेंगे। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें तब तक शांत नहीं बैठना है, परिश्रम करते रहना है जब तक फल नहीं मिल जाता है। और जो हम परिश्रम कर रहे हैं उसे फल पाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना है। जो काम आप शुरू करते हैं, जिस काम को भी आपको सौंपा जाता है, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। जब तक नतीजा ना आए तब तक मेहनत करते रहें, बीच में से ना छोड़े। और जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। आम का बीज बोया तो आम ही आएगा, चावल बोया है तो चावल ही आएगा, गेहूं नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और हमें तो बाइबल सिखाती है सही बीज बोना, तभी परमेश्वर से उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपको एक पर्याप्त और बहुतायत की एक फसल मिलेगी। जैसे कि विश्वास के शब्दों को बोएंगे तभी परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आने वाला वर्ष मेरे लिए जरूर बहुत बड़ी आशीष को लाएगा, क्योंकि आप ये प्रभु को जानकर विश्वास से कहते हैं, तो आपके लिए जरूर आने वाला वर्ष आशीषमय होगा। लेकिन आप कह रहे नहीं, 2020 बहुत दुख से गया, कोरोना ने हमारी सब कुछ खुशियां छीन ली, आने वाला वर्ष भी ऐसे ही रहेगा। अगर ऐसे आप बोलते रहेंगे तो जैसा बोल रहे हो वैसा हो भी जाएगा। इसलिए ना उम्मीद ना हो। अगर साल का आखिरी रविवार आप देख पाए हैं, ये प्रभु की बड़ी दया है, और आप जिंदा लोगों के बीच में हैं, तो आशा रखिए वो परमेश्वर सोया नहीं है, वो आपको 2021 में आशीषित जरूर करेगा। दूसरा कुरिन्थ 9 अध्याय 6 से 11 पद हम पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे,
ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। इसमें विश्वास के शब्द भरे हुए हैं, लेकिन समझदार लोग उसे ढूंढ के पा लेते हैं और अपने जीवन से लगातार घोषणा करते रहते हैं। विश्वास के शब्दों को बोलते रहिए, क्योंकि वो प्रभु की ओर से हमारे लिए दिया हुआ बीज है, जिसे बोने में कंजूसी हम ना करें। और दया के काम, भलाई के काम आप करते रहिए। अपने माता पिता के प्रति भलाई के काम कीजिए, अपने आसपास पड़ोसियों के लिए भलाई का काम कीजिए। जहां भी रहे आप एक शांति के पुत्र और शांति के पुत्री के समान जीवन जिए, तभी आपको परमेश्वर बहुतायत से रिटर्न देने वाला है। याद रखिए, जब हम सही बीज बोते रहेंगे, हमको बहुत बड़ी फसल परमेश्वर जरूर देगा। हमें अच्छी भूमि पर भी बीज बोना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 पद, शायद पढ़िए। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। अच्छी भूमि पर बीज बना। आपके हाथ में धन एक बीज है, आपके पास जो ज्ञान एक बीज है, आपके अंदर जो ताकत है वो एक बीज है। उसे अच्छी भूमि पर आप निवेश करेंगे, तभी रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। याद रखिए, ये सब बातें आपको मदद करेंगी फैसला लेने में कि आपको आने वाले वर्ष में क्या करना है। आपके शरीर को आपको तंदुरुस्त रखना है, और उसके लिए कसरत कीजिए, शरीर को भला चंगा रखिए। हमें मालूम है कि बीमार होने पर हम प्रार्थना करते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बार बार बीमार होने के लिए अगर लापरवाह है, तो बार बार दवाई खा के भी कोई लाभ नहीं है। याद रखिए, आपको स्वस्थ रहना है, इसलिए शरीर को फिट रखिए। और मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया कि अगर हम शरीर को कसरत नहीं करेंगे और शरीर को अगर आलसी बना देंगे या भारी और शरीर को चुस्त नहीं रखेंगे, तो ये हमारे आत्मिक जीवन और हमारे मानसिक मन को बहुत गंभीरता से हानि पहुंचाती है। आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप मानसिक रूप से फुर्तीला या आपके अंदर अलर्टनेस या फिर कहे आप शार्पनेस आपके दिमाग के अंदर आएगा नहीं, अगर आप शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि शरीर, मन और आत्मा आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई एक भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो बाकी दोनों को नुकसान होगा। ध्यान रखिए। एक आखिरी बात इसी बोने और काटने के विषय में, सभोपदेशक 11 अध्याय उसका 4 पद। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। यानी कि देयर इज ऑलवेज रिस्क इन सोइंग एंड रीपिंग। एक जोखिम हमेशा रहता है बोने में। आपको अगर डर लग रहा है बोऊंगा तो क्या हो जाएगा, फसल तैयार होगी या नहीं, अगर किसान सोचकर भयभीत रहे कि मौसम की मार से कहीं मेरे फसल की हानि ना हो जाए इसलिए मैं बोना बंद कर दूं, तो फिर हम सब लोग भूखे मर जाए। ये जानते हुए कि भी तूफान आने वाले हैं, ये जानते हुए कि गलत समय पर बारिश हो सकती है, तो भी किसान हर प्रकार के रिस्क को उठाकर बोने निकलता है और उम्मीद रखता है समय पर बारिश होगी, उम्मीद रखता है धूप निकलेगा, उम्मीद रखता है जल की कमी नहीं होगी, उम्मीद रखता है कि कीड़े और गाय और जानवरों से फसल बचे रहेंगे, और वो उसकी पहरेदारी करता है, मेहनत करता है। तब जाकर आखिर में जब फसल काट कर वो आता है तो आंखों से उसके खुशी के आंसू निकलते हैं। प्रियो, बहुत परिश्रम करने के बाद जब फल हाथ में आता है उसमें जो आनंद है
वो मुफ्त में फेंकी हुई चीजों से नहीं मिलती है, याद रखिए। इसलिए देयर इज नो पेन नो गेन। जो कष्ट ना उठाए उसे लाभ कभी नहीं हो सकता। तीसरा प्रिंसिपल और आखिरी, द प्रिंसिपल ऑफ रनिंग द रेस। दौड़, मसीह जीवन एक दौड़ है और उसका एक सिद्धांत है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में प्रभु के चरणों में जब बैठकर प्रार्थना करेंगे, ये बातें आपको विचार करने में, निर्णय लेने में, प्रभु के सामने सही रूप से प्रार्थना करने में मदद करेगी। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थ 9 अध्याय 24 और 25 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ता सभी है। वापस, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक बस रन टू विन, जीतने के लिए जरूर दौड़ो। जब तक वो बंदूक फायर करने वाला फायर नहीं किया, सब लोग उम्मीद एक समान रखते हैं। जो बीच में खड़ा है, जो आखिर में खड़ा है, सबकी उम्मीद एक ही है, फर्स्ट होना है। इसीलिए वो दौड़ रहे हैं। अगर पहले से ही हार मान लिया तो दौड़ के क्या फायदा। लेकिन जीतता सिर्फ एक ही है। और हमें तो ये कहा जा रहा है, ऐसे दौड़ो कि तुम विजयी हो, इनाम को पाओ। इसलिए जिंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए हम जीवन में पाई हुई शक्ति, बुद्धि, क्षमता सब कुछ इस्तेमाल करें। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं, वो कहीं भी नहीं पहुंचता। गाड़ी चला के निकले, जाना कहाँ है अगर मालूम नहीं तो पेट्रोल जलने तक आप गाड़ी चलाते रहोगे, और जहां पेट्रोल खत्म फिर वहीं आप रुक जाएंगे। लेकिन लक्ष्य बनाकर निकलेंगे तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। अपने जीवन में, अपने जीवन के उद्देश्य को कभी आप छोड़ मत दीजिए। एक हानि को देखकर, एक पतन को देखकर, एक निराशा को देखकर, एक तिरस्कार को सहकर, एक असफलता को देखकर जीवन के लक्ष्य से कभी हट मत जाइए। याद रखिए, इस कोरोना वायरस के एंटीडोट या उसका वैक्सीन निकालने में जो केमिस्ट कंपनियां हैं और जो वैज्ञानिक हैं, उनको तो कितनी बार संघर्ष करना पड़ा, कितनी बार असफल होना पड़ा। कोरोना वायरस भारी पड़ रहा था, लेकिन हार नहीं माने। लड़कर हमें पूरा 1 साल लगा, लेकिन वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक लोग कामयाब हुए। वो एक दिन में नहीं बन गया। एक परेशानी है सामने और उसका समाधान निकालना है। कोई टेम्पररी समाधान नहीं निकाला जो टेम्पररी समय के लिए आपको आराम दे। एक ऐसा समाधान निकालना था जो इस बीमारी को खत्म कर सके, और उसके लिए पूरा साल भर मेहनत लगा। इस वजह से, क्योंकि हमारे पास आज इस बीमारी का वैक्सीन है, इसलिए जब ये वायरस अपना रूप बदल रहा है ना, म्यूटेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरी दवाई बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उससे आधा समय लगेगा, क्योंकि पहले से उन्होंने तैयार कर रखा है। प्रियो, जीवन एक जंग है, एक लड़ाई है। इसमें कई बार हार का सामना, निराशा का सामना, तिरस्कार का सामना, असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन निराश होकर, मायूस होकर हमें बैठ नहीं जाना है। हम सबका एक समय आएगा, और जो तैयार होगा वही विजयी होगा। जिसने अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है, वक्त आने पर विजयी वही होता है। लेकिन परीक्षा की घड़ी बिना बताए आएगी, लेकिन जो तैयार नहीं होगा उसकी बुरी तरह से हार होगी। लेकिन जो तैयार होगा वो विजयी हो जाएगा, याद रखिए। इसलिए अपने जीवन में एक कठोर अनुशासन को बनाए रखिए। पढ़ेंगे हम 1 कुरिन्थ 9 अध्याय 25 से लेकर 27 पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रेरित पौलुस ने भी
अपने शरीर के अंदर लालसाओं को अनुभव किया जो उसकी सेवकाई और जीवन के आगे एक बाधा के रूप में था। इसलिए अपने शरीर को मुक्का मार के उसे वश में रखता था, कहीं ऐसा ना हो दूसरों को सुसमाचार देते देते स्वयं डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसलिए याद रहे, एक खिलाड़ी जो धावक है उसे नियम के अनुसार दौड़ना होता है, और नियम अगर ध्यान में नहीं है तो भले ही आप मंजिल तक पहुंच जाए लेकिन डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने जीवन को अपने वश में रखें, अपने शरीर को नियंत्रण में रखें, और जो अच्छी तैयारी करते हैं वो एक अच्छे समापन को देखते हैं। अगली बात मैं कहूंगा, दौड़ में आप जानते हैं, मैं भी अपने समय में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 3 साल में चैंपियन रहा अपने जिला में। रनिंग जो 100 मीटर रेस इतनी तेजी से भागता था, 11 सेकंड में 100 मीटर पूरा किया, और मेरे कोच ने कहा कि आपसे उम्मीद है कि आप नेशनल लेवल तक जा पाएंगे। लेकिन मुझे जो मोटिवेशन या एनकरेजमेंट या जो स्कोप मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए मैं आगे जीवन में बढ़ नहीं पाया। लेकिन प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोत्साहन तो चाहिए, और ऐसे लोगों से आप जुड़िए और मिलिए जो आपको सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित कर सके। एक गलत व्यक्ति से आप अगर अपने जीवन का मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो आप निराश होंगे। मोटिवेशन हम सबको चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक सही आइडियल जीवन में होना चाहिए, एक सही व्यक्ति जिसके पास आपको जाना चाहिए, जो आपको पॉजिटिवली गाइड कर सकता है और आपको हिम्मत दे सकता है, आपके साथ यत्न कर सकता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। कई होनहार लोग इस देश में आगे बढ़ते बढ़ते रह गए क्योंकि उन्हें सही समय पर ना मोटिवेशन मिला, ना एनकरेजमेंट मिला, ना किसी ने साथ दिया। सबसे पहले तो परिवार। अगर मुझे बुजुर्ग माता पिता अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पहचानिए उनके अंदर खूबी क्या है और क्या वो कर सकते हैं अपने जीवन में, उनके स्ट्रेंथ क्या है आप ही जानते हैं। आपके सामने आपका बच्चा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन उसे जीवन में कामयाब और अपने पैरों पे खड़ा होते हुए अगर आपको देखना है तो उनको सबसे पहले मोटिवेशन आप दीजिए। रुकिए मत, डराइए मत, सहायता कीजिए जवान पीढ़ी को अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने में। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 से 3 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। ओके, उलझाने वाले पाप क्या हो सकते हैं? सिर्फ उलझाने वाले पाप ही नहीं, अन्य कई चीजें हैं जो हमें जीवन में उलझा सकते हैं। गलत यादें, बैड मेमोरीज। दूसरा, गलत आदतें, बैड हैबिट्स। तीसरा, बैड रिलेशनशिप, गलत संबंध। ये 3 वो चीज है आज संसार में हम युवाओं को बांध के रखती है, उनकी प्रगति में बाधा बनकर खड़े हैं। गलत आदतों में फंसे हुए हैं आप तो आप लक्ष्यहीन हो जाएंगे, और जब होश आएगा तब तक बहुत कुछ चला गया होगा। पुरानी यादें, हो सकता है आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो, समस्याएं से आप निकल कर आए हो और पूरा जीवन में बहुत कुछ दुख आपने देखा हो, लेकिन याद रहे ये सारी चीजें आपके जीवन में एक बाधा बनकर रह सकते हैं। अगर इन्हें आपने भुलाया नहीं तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। और गलत संगति में पड़े हैं आप तो याद रखिए, गलत संगति हमेशा हमें ले डूबती है। अपराध की जगत में कई मासूम लोग आज इसलिए फंस गए क्योंकि गलत समय पर गलत जगह गलत दोस्तों के साथ वो चले गए और आज वो जेल में बंद है बिना कारण। इसलिए याद रखें, संगति अच्छा रखिए,
आपको ये बातें गंभीरता से सोचना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 22 से 24 पद। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश के लिए तैयार है, तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहाँ पौलुस मालूम है उसे यरूशलेम की ओर अगर वो गया तो गिरफ्तार किया जाएगा और उसे सजा हो सकती है या फिर कोई उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, जीवन भर बहुत दुख उठाया। जब से सेवकाई में गया पौलुस को बहुत सारी यातनाओं को सामना करना पड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करना बहुत जरूरी उसने समझा। ही ओवरलुक हिज पेन। आपको और मुझे जीवन में कई दुखों को अनदेखा करना होगा अगर कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने दुखों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम जीवन में वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा करके रखा है। जो प्रभु चाहता है हम हासिल करें, उसके सामने सबसे पहले हमारे कंफर्ट बाधा बनेंगे। हम नहीं चाहते हम दुख उठाएं, हम नहीं चाहते हम कष्ट उठाएं, और यही चीज हमें वो वहां तक पहुंचने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में बाधा बनती है। पौलुस चाहता था एक आरामदायक जीवन जी सकता था एक फरीसी के रूप में, लेकिन वो हर दुख उठाकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे प्रभु ने बोल रखा था तुझे मेरी गवाही रोम में देना है और उसके लिए यरूशलेम में अरेस्ट होना जरूरी है। आपको और मुझे जीवन में एक लक्ष्य को रखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, हर दिन कोई ना कोई मुश्किल, लेकिन डट कर मुकाबला करते करते, कष्ट और पीड़ा को झेलते हुए लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है। यही मसीह जीवन है। आने वाले वर्ष में आप क्या सोचते हैं? कोरोना के अलावा और कोई समस्या नहीं होगा? समस्या कई रूप लेकर आएगा, लेकिन अगर हमने लक्ष्य बना रखा है तो दुखों को नहीं देखेंगे, विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8 में से देखेंगे। क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। रन द रेस टिल यू फिनिश इट। जब तक अंत ना करो तब तक दौड़ते रहना है। पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की। हमें हमारी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहना है। आपके जीवन में आपको क्या बनना है, क्या करना है, ये प्रभु ने तय कर रखा है, और उसे जानना आपका अधिकार है और उसे पूरा करना आपका उत्तरदायित्व है। और इसलिए जो बातें आज हमने सीखा, 3 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले एक मजबूत नींव हमारी होनी चाहिए, तभी उस पर एक मजबूत इमारत बनेगी। दूसरी बात, बोने और काटने के विषय में हमने सीखा। अच्छी बीज अच्छी भूमि पर बोएंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। और तीसरी बात हमने सीखा, दौड़ ऐसी दौड़ना है कि आखिर में हम विजयी हो, बीच में डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, निराश कर देने वाली बातों को देखकर पीछे ना हट जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है और उन लोगों को हमें देखना है जो हमसे आगे गए हैं और जो हमारे लिए एक अच्छा नमूना रखा है। उनको देखकर, उनसे सीखकर हम जीवन में आगे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ते रहे तो जरूर 2021 हमारे लिए आशीषमय होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। प्रभु हम सबको आशीष दे और आगे हमें एन सिस्टर अगुवाई में करेंगी। थैंक यू पास्टर, सुंदर वचनों के लिए।
तो हमने 3 प्रिंसिपल सीखे हैं एंड सही समय पर भी हमने सीखा एक नया साल हमारे बीच में आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है इस साल को ख़त्म होने के लिए। तो एक नई शुरुआत की तरह एक क्लीशे है न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशंस। मुझे नहीं पता कितने लोग जनवरी 1st वीक के बाद कितने लोग उसे फॉलो भी करते, लेकिन एवरी ईयर वी कैन विथ अ न्यू होप, एक नई आशा के साथ हम लोग एक डिसिप्लिन में अगर आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोग सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ, जो वचन हमने सीखा इस साल, हमने काफ़ी वचन सीखा। कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग था, क्या बोलूँ मैं, बहुत वचन सुना है जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग मीटिंग्स, बहुत मीटिंग्स हो गए थे। कई बार अपन बोर हो चुके थे जूम से, लेकिन सोचा कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन नया स्ट्रेन भी पहुंच गया 2021 में वेलकम करने के लिए। लेकिन वी शुड, अपन को डिस्करेज नहीं होना, लेकिन प्रभु का हाथ थाम कर हमें नए साल में जाना है। ये मीटिंग अभी हम यही ख़त्म करेंगे, मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगी और फिर हमारे बीच में शायमल सिस्टर आएंगी और शायमल दीदी आएंगी और प्रार्थना में हमें अगुवाई करेगी। लेकिन कुछ अनाउंसमेंट है, अगले हफ्ते एक नया साल की शुरुआत के साथ नए यूथ मीटिंग में हम लोग प्रवेश करेंगे और स्पेशल यूथ मीटिंग होगा। तो अभी आप लोग सभी जन आइएगा, अपने फ्रेंड्स को बुलाइएगा, अपने चर्चेस में बताइएगा कि यूथ मीटिंग हो रहा है FIM का। और हमारे बीच में स्पेशल स्पीकर डॉक्टर फिनी फिलिप होंगे, जो हमें वचन के साथ हमें एनकरेज करेंगे इस साल के लिए। इस साल के लिए एक थीम वर्स जैसा होगा हमारे लिए, एंड गॉड विल रियली स्पीक टू ऑल ऑफ अस। तो ज़रूर आप लोग अगले हफ्ते हमारे साथ फिर से जुड़ेगा 5:30 PM संडे को जूम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिएगा अगर आपको लिंक चाहिए। और अगर आपको और भी पर्सनल अगर हमसे बात करना है तो आप लोग ज़रूर हमें वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँगी कि शायमल दीदी आए, कुछ शब्द बोले और प्रार्थना में एंड करें। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह 2 दिन से मेरे मन में बहुत निराश थे, जवानों की सभा को लेकर, FIM की प्लानिंग को लेकर। मुझे आई वॉज रियली कन्फ्यूज एंड आई वॉज रियली वरीड, मैं बहुत निराश थी। लेकिन आज सुबह का फिनिशर्स का वचन सूखे हड्डियों को जीवन करने वाला, हमारे होप को और ताज़ा करने वाला है, प्रभु है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। 2021 में प्रभु बहुत बड़ा काम हमारे यूथ के अंदर करने वाला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस ईयर शुरुआत में हम बहुत प्लानिंग से शुरू किया था, लेकिन वो प्लानिंग सब प्रभु ने हटाकर एक दूसरा प्लानिंग प्रभु ने हमको दिया था वर्चुअल मीटिंग के लिए। मई 1 से हमारा वर्चुअल मीटिंग शुरू किया, अच्छी तरह से, अद्भुत तरीके से प्रभु ने आगे लेके जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वेल नोन पास्टर्स, जो जवानों के बीच में सेवकाई करने वाले वेल नोन पास्टर्स सेवकाई किया, इसलिए मैं प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वर्चुअल यूथ कैंप हमको करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता और मदद किया, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्लानिंग को चेंज करके दूसरा प्लानिंग को करने वाला प्रभु 2021 में भी एक प्रभु की सेवकाई जवानों के बीच में करेगा, इसलिए मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज जो गवाही बोला कोमल और सुमेलिया उड़ीसा से, ये दोनों के लिए, वो दोनों विश्वास में अकेली है, लेकिन उनकी गवाही पर्सनली मैं उनको जानती हूँ। कोमल को प्रभु उनको बहुत मतलब शी इज़ ओनली एक मीटिंग अटेंड किया चर्च में, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन प्रभु उनको अच्छे से चला रही है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हम प्रेयर करेंगे, प्रभु 2021 में भी अद्भुत सेवकाई करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु इस सुंदर समय के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, हमारे जवानों को आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु जी, 2020 हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, क्वेश्चन मार्क्स बहुत था हमारे जीवन में, लेकिन हमको अच्छी तरह से आपने चलाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे सारे सवालों का उत्तर आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, हमारे सारे जवानों को, ये फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के सारे जवानों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, उनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आपके हाथ में देते प्रभु जी, हालेलुया। तू उनके जीवन में छुटकारा देगा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, 2021
हमारे सब जीवन में एक ब्लेसिंग होगा, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी हम हमारे जो यूथ लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, और टेक टीम्स है प्रभु जी, उसके ये यूथ मीटिंग के पीछे जो सेवकाई कर रहे सबको आपके हाथ में देते, और दूसरा एक नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग उनके जीवन में तू करेगा प्रभु। तेरे सारे प्रॉमिसेस के लिए हमको आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे विषयों को आपके हाथ में देते और यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्लोबल प्रेयर मीट करके एक प्रोग्राम है जनवरी 9 को। मैं आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू ज्वाइन फॉर दैट ग्लोबल प्रेयर मीट ऑन January 9, 2021. God bless you all.